यस डियर स्कॉर्पियन फ्रेंड्स, वृश्चिक लग्न के लिए दिसंबर 2024 कैसा रहेगा? देखिए, कंपेयर टू 12 लग्न है उसमें से सबसे ज्यादा चैलेंजेबल लग्न आपका और एक्वेरियस, दो लग्न ज्यादा चैलेंजेस है, और कैप्रिकॉर्न तीसरा। बट सबसे ज्यादा आपका टफ है, ये समझ के चलिएगा। अब लग्नेश गया 8th हाउस में, मैंने इस महीने का हेडिंग लिखा है कि कुछ वारसा मिलेगा। या तो ये टाइम है आप अपना वारसा बनाएंगे, विल बनाएंगे, या तो आपके लिए आपके माँ बाप से बात करने का आपका टाइम आ गया, विल के लिए, वारसे के लिए, हेरिटेज के क्लैरिटी के लिए। कुछ तनाव वाला टाइम भी रहेगा, एक्सपेंसिव टाइम भी है। मैं अभी इसको किस तरह से देखो दिखाता हूँ, जरा देखिएगा। एक बहुत अच्छी चीज दिखाई दे रही है मेरे को। देखिए 16/11 के पहले आप एक गलती कर चुके गए महीने की बात, क्योंकि 16/11 से कर्मेश लग्न में आया है, यानी कि 16/11 से 14/12 तक कोई बहुत बड़ा गड़बड़ में आप फंस जाओगे, ऐसा नहीं है। 16/11 के पहले आप गड़बड़ कर दोगे कर्मस्थान में तो बड़ा ट्रबल है। अपने आप को जानो और वाइसली डिसीजन लो। आपके जीवन में डिसीजन में एग्रेशन नहीं होता, बट अपना डिफेंसिव जो सिस्टम है आपका वो बहुत जबरदस्त है। आप अपनी सिस्टम में किसी को इंटरफेयर करने नहीं देते। ये ध्यान रखें कि 16 नवंबर के पहले जो ये वीडियो मिलेगा भी नहीं, शायद आपको 16 नवंबर के पहले मिल जाएगा 99% आपको 16 नवंबर के पहले। 16 नवंबर के पहले कोई अगर जॉब का ऑफर आता है, प्रपोजल आता है, तो जंप नहीं करिएगा। थोड़ा प्रोज एंड कॉन्स तय करना है आपको कि इसमें एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। 14 दिसंबर तक फिर कर्मेश लग्न में आ जाएगा, लॉर्ड ऑफ द 10th विल बी इन लग्न। तो कुछ ना कुछ रिलीफ रहेगा आपको कर्मस्थान का रिलेटेड में, काम धंधे में। 28 नवंबर से 22 दिसंबर तक एक ऐसा टाइम है कि आपके हाथ से धर्म कार्य होगा, कोई शुभ कार्य होगा, या हो सकता है आप रिलीजियस ट्रैवलिंग में चले जाओ। और उम्र समझो मेरे से 5-1 साल बड़ा है, यानी कि 65 के करीब है, तो दिस इज द टाइम टू एंजॉय विथ योर ग्रैंड चिल्ड्रन। आपके बच्चों के साथ एंजॉय करने का टाइम है। दादाजी या दादी जी का हिसाब से सोचिएगा उसको। 28 नवंबर से 22 दिसंबर तक का टाइम जो है, ये आपको लगेगा कि लाइफ में स्टेबिलिटी भी आ रही है। अभी धीरे धीरे वजन भी बढ़ेगा आपका, ऐसा भी लगेगा, स्टेबिलिटी भी आएगी। अब 23 दिसंबर से 18 मार्च जो मैंने बोला आपको, ये हेरिटेंस का समय है। प्रॉपर्टी या तो मांगने का समय है, या तो अपना प्रॉपर्टी, बहुत लंबे समय तक 18 मार्च तक का टाइम बोल रहा हूं। और एक्सपेंसिव टाइम भी है, ये खर्च का भी टाइम है। देखिए अभी डेट वाइज प्रिडिक्शन करता हूं। इस महीने में मंगल वक्री हो रहा है 7 दिसंबर से। सो अगर आपका अपना बिजनेस है तो काम स्लो हो जाएंगे, आप महसूस भी कर पाएंगे कि काम सब स्लो हो गया। आपका मेन काम तो फाइनेंशियल कंसल्टेंट और एडवाइजर टाइप का काम होता है, फाइनेंस से रिलेटेड, फाइनेंस यानी बैंकर का या फाइनेंस से रिलेटेड। ये शनि अभी 4th हाउस में आया है। घर के लोग आपको नौकर ही समझ के ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ये आप भी अच्छी तरह से वाकिफ है। मतलब ये काम करके आ, वो काम करके आ, छोटे मोटे काम आपके ऊपर डाल दिए गए, थोप दिए गए, और उससे आप परेशान हैं। आप देखिए 19 नवंबर से 7 दिसंबर 6 दिसंबर तक काम स्पीड में चल रहा है, बट अब काम को भी ब्रेक लगेगा, थोड़ा स्लो हो जाएगा काम का स्पीड, आप महसूस कर पाएंगे। अब 23/12 तक कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं लीजिएगा। वंस अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, कोई बहुत बड़ा, देखिए ये टाइम है 19 नवंबर से 23/12 में फॉरेन जाने के लिए अगर आप कोशिश करते हो। एक तो मैंने इसमें ग्रैंड चिल्ड्रन जोड़ दिया, ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ एंजॉय करने का टाइम है, और इसमें फॉरेन ट्रैवल भी हो सकता है, फॉरेन ट्रैवलिंग भी हो सकता है। ये जो टाइम है 23 दिसंबर तक आपको ऐसा लगेगा, बहुत बार ऐसा लगेगा भी इस समय के दौरान, 19 नवंबर से 23 दिसंबर तक लोनलीनेस लगेगा, जैसे आप कट गए हो, आप सब कुछ, आप अकेले पड़ गए हो, कट गए हो, ऐसा भी महसूस होगा। हो सकता है कि 19 नवंबर से 23 दिसंबर तक कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल का मुलाकात भी है, आपको न जाना पड़े तो भगवान की कृपा समझिएगा। मतलब रॉन्ग डिसीजन टेकिंग होगा इस समय में। 19 नवंबर से 23 दिसंबर तक आप कोई एनजीओ, कोई ट्रस्ट, सेवा संस्था से जुड़ेंगे भी, ये भी हो सकता है। और आध्यात्म की तरफ, अगर जो आपको आध्यात्म की तरफ जाने के लिए ये टाइम मेरे हिसाब से बहुत बड़ा अच्छा चल रहा है।
अब 24 दिसंबर से 3 जनवरी तक आपके हाथ में जो प्रॉपर्टी का जो मैं बोल रहा हूँ, वो काम मांगने का टाइम आ गया है आपका। मतलब अपने पापा से जनरली तो बात ही नहीं कर सकते हम लोग, बट दिस इज द टाइम इफ यू आर एनी हैविंग एनी कंफ्यूजन अबाउट योर हेरिटेंस, वारसे के बारे में कोई कंफ्यूजन है या कोई क्लैरिटी करना चाहते हो तो जरूर कर लीजिएगा। 3 जनवरी तक ये सितारे आपके हाथ में ही है, समझ के चलिएगा। अभी आगे चलते हैं, देखिए इसकी समरी पर। इन शॉर्ट देखिएगा, ये समरी है। जॉबलेस लोगों के लिए 1st, 2nd, 29, 30, 31 इज द बेस्ट थिंग। मैं ऐसा मानता हूं 15 नवंबर तक का जो टाइम था वो टफ था ही। अच्छा हुआ रिजाइन नहीं कर दिया, जॉब नहीं छोड़ दिया आपने। अगर ये टाइम ऐसा होता है कि कर्मेश 12वें में था, लॉर्ड ऑफ द 10th सूर्य 12वें में, वो भी नीच राशि का, तो अपने काम धंधे में जलील होना पड़ता है और आप ज़्यादा स्ट्रेस में आते हैं, सिंसियरली काम करते हैं उसकी वजह से। तो वो नेगेटिव टाइम था। बट जॉबलेस लोगों के लिए इस महीने में बेस्ट है 1st, 2nd, 29, 30 एंड 31। इस दिन में हो सके तो आपका इंटरव्यू के लिए जाइएगा, या बड़े आदमी से मिलना, और अगर आप बिजनेस में है तो इंटरव्यू के लिए जाइएगा, या बड़े आदमी से मिलना हो तो ये डेट सिलेक्ट करिएगा। बिजनेस अगर पार्टनरशिप में है तो मैं समझता हूँ बेस्ट टाइम है अपने पार्टनर को समझने के लिए। वह गुरु है, आप अपने पार्टनर को समझ पाएंगे, उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो समझ पाएंगे। और ये जो राशि है स्कॉर्पियो, इसके बच्चे इसको खा जाते हैं, याद रखिएगा, इसके बच्चे इसको खा जाते हैं। कैसे खा जाते हैं? वो उसकी अपनी माँ को ही खा जाते हैं। इसका क्या मतलब कर सकते हैं आप? कैसी, मैंने बहुत स्कॉर्पियन लेडी देखी है जो अपने बच्चों के लिए अपना कैरियर छोड़ देती, कैरियर को सचमुच में खराब हो जाता है उनका। बड़ी बड़ी सीईओ को मैंने देखा है कि प्रेग्नेंट होती है तो जॉब छोड़ देती है, बाद में बच्चे को ग्रो करने के उसमें, ये भी बहुत बार देखा है मैंने। ये परिवार में कभी ऐसा होता है, स्कॉर्पियन से बलिदान मांगा जाता है, विशेषकर स्कॉर्पियन से। वो आत्मसमर्पण की राशि है, यानी कि वो अपने पूरे परिवार को हैप्पी रखने के लिए अपना जीवन का त्याग भी करते हुए मैंने स्कॉर्पियंस को बहुत देखे हैं। स्कॉर्पियंस, मैंने इसके लिए स्कॉर्पियन राशि जो अगर कर्मस्थान में हो, एक्वेरियस लग्न, तो फौज में देखे जाते हैं। स्कॉर्पियन का जो भावना है ये फौज में देखा जाता है कि आप चाहे फौज या समझो पुलिस है या डिफेंस सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम, वो अटैक नहीं है, डिफेंसिव सिस्टम है। डिफेंस में देखा जाता है कि आपको हमला नहीं करना है, लेकिन हमला करेगा तो बहुत कड़ा जवाब स्कॉर्पियन दे सकता है। हेल्थ के लिए आपको 22 दिसंबर तक केयरफुल रहना है। मैंने बोला आपको 19 नवंबर से 23 दिसंबर तक, 22-23 दिसंबर तक आपको केयरफुल इसलिए रहना है कि कोई ना कोई हॉस्पिटल का मुलाकात तो होगा। 19 नवंबर से 22 दिसंबर तक, 23 दिसंबर तक, ये शायद हॉस्पिटल आपके लिए हो सकता है, दूसरों के लिए भी हो सकता है। मैंने बताया कोई एनजीओ, कोई ट्रस्ट से भी आपका कहीं ना कहीं कनेक्शन आएगा। हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा 22 दिसंबर तक। मतलब कोई ऑपरेशन या ऐसा हो तो इसको पोस्टपोन कर सको तो वेल। आप बहुत बड़ा ऑपरेशन अगर डॉक्टर ने डेट दे दिया तो देयर इज नो चॉइस, बट अदरवाइज थोड़ा केयरफुल रहिएगा। बहुत बड़ा डिसीजन इस समय में नहीं लीजिएगा। 19 नवंबर से 23 दिसंबर तक आपको ऐसा लगेगा कुछ षड्यंत्र भी चल रहे हैं, आपको फंसाने की चालबाजी चल रही है। आपकी गुरु कृपा बहुत अच्छी है आपके ऊपर, कोई बहुत बड़ा इशू तो आपको एटलीस्ट 22 दिसंबर तक कोई नहीं छेड़ पाएगा आपको, ये बात कंफर्म है। प्यार करते हैं उनके लिए, देखिए स्टूडेंट के लिए 22 दिसंबर तक बेस्ट है, मैंने लिखा है। 28 नवंबर से 22 दिसंबर तक स्टूडेंट के लिए एकदम द बेस्ट है। पढ़ते हैं उनके लिए 22 दिसंबर तक बहुत बेस्ट टाइम है ये महीने में। एडवांटेज लीजिएगा, टाइम पास नहीं करिएगा दोस्तों के साथ। आपके बुद्धि स्थान में राहु आया है, सो विष्णु सहस्त्रनाम आपको करना ही है। 30 दिसंबर को विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाना है आपको। थोड़ा सा भी गफलत करोगे तो ये राहु आपको घसीट लेके जाएगा, गलत संग में गिरा देगा। सो केयरफुल रहिएगा, स्टूडेंट हैज टू बी केयरफुल। 22 दिसंबर तक तो सितारे आपके बहुत फेवरेबल है, और ये 28 नवंबर से 22 दिसंबर तक बहुत फेवरेबल है। प्यार करते हैं उनके लिए 5 और 19 दोनों बेस्ट है, क्योंकि ये दोनों मकर राशि में हुआ है। शुक्र चंद्र का युति भी यहाँ है और प्रतियुति यहाँ हुआ है। 19 तारीख को प्रतियुति है शुक्र चंद्र का, शुक्र वही है, चंद्र के साथ प्रतियुति हुआ है। तो प्यार करते हैं और प्रपोज करना चाहते हैं तो 5 और 19 विल बी द बेस्ट। मैरिज के लिए
अभी कोई बहुत बड़ा चांस नहीं दिखाई दे रहा है। जब तक गुरु वक्री है तब तक कोई बहुत बड़ा फल नहीं देगा अच्छा आपको विवाह के लिए। अभी कुछ काम हुआ होगा तो ये भी रुक जाएगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। गुरु वक्री है 3 फरवरी तक, 9 अक्टूबर से 3 फरवरी तक कोई विवाह की बात चलनी थोड़ी मुश्किल लग रही है मुझे। सो आई सेड आई हैव रिटन दिस, नो, कोई विवाह का चांस नहीं है। शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों को देखिए, राहु है, छल कपट का कारक है, चीटिंग का कारक है। जहाँ जल है वह स्थल दिखाता है, स्थल है वह जल दिखाता है। ये माया करता है, यानी आपको बुलाएगा मगर आप गए तो आप फंस जाएंगे, ऐसा शेयर बाजार का मामला है। सो केयरफुल रहिएगा। ये राहु आपके 5th हाउस से जा रहा है इस महीने में। फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए 24, 26, 27, 30, 31 ये डेट अच्छा है आप फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए। और टू लर्न समथिंग, मार्केट से कुछ ना कुछ सीखने के लिए 9 और 10 दिसंबर बहुत अच्छा है। देखिए, आपको मैंने टू बी केयरफुल में लिखा है, कोई बहुत बड़ा डिसीजन हो तो 22 दिसंबर तक पेंडिंग रखना है। मंगल उसी राशि में, यानी कि आपका जो वृश्चिक राशि में, और यहाँ ये वापस वक्री भी हो रहा है, तो ये इसका रिजल्ट और नेगेटिव बढ़तेगा वो। सो आपका पर्टिकुलरली जो पीरियड का प्रॉब्लम आ सकता है, आपका स्पाउस कुछ भी बकवास करेगा। स्पाउस का जो स्थान है ये है, और ये उसका मुंह है स्पाउस का, तो स्पाउस का बकवास भी सुनना पड़ेगा। सो इसका उपाय है, विनायक चतुर्थी और संकष्टी के दिन गणेश मंदिर में दर्शन करने जाइएगा। ओम गण गणपते नमः का जाप करिएगा, इट विल बी बेनिफिटेड। गणेश गायत्री मंत्र, अथव शीश या गणेश सहस्त्रनाम का भी आप जाप करेंगे इस दिनों में, 5 दिसंबर 18 दिसंबर तो चलेगा। आप करना चाहिए, क्योंकि ये आपका लग्नेश भी अष्टम में गया है। अब कोई बहुत बड़ी मुसीबत में, देखिए लॉर्ड ऑफ द लग्न एंड लॉर्ड ऑफ द एट का परिवर्तन भी हुआ है, मतलब ये इनहेरिटेंस से इसको, इसके लिए मैंने जोड़ा है हेरिडेंस से, कि ये कुछ ना कुछ तो आपको दिखाई देगा, कुछ ना कुछ आपको वारसा इस समय में मिलना चाहिए। ये परिवर्तन है, इसका स्वामी मंगल इधर है, इसका स्वामी बुध इधर है, तो परिवर्तन राजयोग है। जो लोग स्टडी करते हैं उनके लिए ये बहुत चीज दिखाई देगा। 29 अक्टूबर से 3 जनवरी तक है, 3 जनवरी तक बहुत लंबे समय तक है, मतलब पूरा दिसंबर आप फील कर पाएंगे। नवंबर में भी कुछ एहसास तो होगा आपको वो चीज का भी। प्रदोष 13 दिसंबर 28 दिसंबर। शिव पूजा करते हैं, आपके भाग्य में आप बहुत बार नेगेटिव समझते हैं तो जरूर जाइएगा शिव मंदिर में। अभी फिलहाल शनि कर्मस्थान को देख रहा है, सो जाइएगा जरूर शिव उपासना करने के लिए। 13 दिसंबर और 28 दिसंबर को ये शनि आपके कर्मस्थान को देख रहा है, ये आपको प्रमोशन देने के चांसेस नहीं बता रहा है। अगर ये देखिएगा, पार्टनरशिप में नया बिजनेस हो सकता है, बट पार्टनर को ही आगे करते रहिएगा। ये शनि आपसे ज्यादा मेहनत मांगता है। स्पाउस भी आपका बड़ी मेहनत से काम कर रहा है, पार्टनर आपका बड़ी मेहनत से लगा हुआ है, पार्टनर के ऊपर छोड़ते जाइएगा बहुत सारा काम इस महीने में। मंगल वक्री है, मैंने बताया आपको, और वक्री हो रहा है 7 दिसंबर से, और बुध मार्गी हो रहा है 16 दिसंबर से। बुध का कोई बहुत बड़ा इफेक्ट आपके लिए, बुध देखिए आपका अष्टमेश है और लाभेश है, और ये परिवर्तन भी आया है, यानी कि दो ग्रह वक्री भी है, वक्री से एक मार्गी हो रहा है और परिवर्तन भी हो रहा है। तो ये है आपका इस महीने का लेखा जोखा। ये गजकेसरी योग की तारीख है, ये चंद्र शुक्र का योग है, और ये अमृत सिद्धि योग है। अगर 14 दिसंबर को देखिए, इस महीने में ऐसा ट्रैवलिंग भी दिखाई दे रहा है, फॉरेन ट्रैवलिंग भी जुड़ सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि ये अमृत सिद्धि योग है 14 दिसंबर को। शनिवार है और चंद्र वृषभ राशि में रोहिणी नक्षत्र में। शनि चंद्र का जब भी कनेक्शन आता है तो काम रुकता हुआ दिखाई देता है, काम रुकता हुआ दिखाई देगा। इसका मतलब है इस दिन में ट्रैवलिंग का कहीं प्लान किया हो आपने तो ट्रैवलिंग को पोस्टपोन करिएगा। मैंने पहले ही बताया कि 23 दिसंबर तक कोई बहुत बड़ा ट्रिप ट्रैवलिंग हो सकता है आपके लिए। 19 नवंबर से 23 दिसंबर तक ऐसा लगेगा अकेला हो जाएगा, आप कट जाएंगे। हो सकता है आपकी कुंडली दमदार हो, समझो यहाँ अगर गुरु है जन्म का, यहाँ शनि है उच्च का, दोनों जगह पे उच्च का ही देखा है मैंने। 9वें स्थान में उच्च का ग्रह है, 12वें स्थान में उच्च का ग्रह है, कहीं से लग्नेश 9 में है, 9th लॉर्ड 10th में है, तो फॉरेन जाने का चांस मिलता है। कर्मस्थान का स्वामी राहु के नक्षत्र में तब भी मिलता है, राहु का, चंद्र का, केतु का नक्षत्र में तो मिलता है। ऐसा है तो आपको फॉरेन जाने को भी मौका मिलेगा। 19 नवंबर से 23 दिसंबर में आप कुछ सफर में भी रहेंगे। सो मैंने आई हैव रिटन
रिलीजियस ट्रैवलिंग लिखा है, देखिए ट्रैवलिंग रिलीजियस, ये ऐसा कुछ होगा जरूर, लेकिन लोनलीनेस भी फील होगा, ऐसा लगेगा जैसे एक पूरी धारा से आप कट गए। अगेन उस धारा से आप मिल जाएंगे 24 दिसंबर से, वो धारा आपके इंतजार में रह से रुकी है, 24 दिसंबर से वो धारा को आपको मिल रहा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क करिएगा, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एट द एंड अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू वेरी मच।